गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 22 से 28 मार्च के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। स्कॉर्पियो, आपके पास्ट में क्या चल रहा था स्कॉर्पियो? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। प्रेजेंट में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो? 9 ऑफ सोर्ड एंड 22 से 28 मार्च के लिए क्या आ रहा है स्कॉर्पियो की लाइफ में? 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी स्कॉर्पियो के लिए? द वर्ल्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी स्कॉर्पियो के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए? डेविल, ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ कप्स है एंड फाइनल आउटकम में एस ऑफ कप्स। आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। पास्ट में चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो। चेंज आता हुआ दिख रहा है जो कि एक बेटर के लिए ही है। प्रेजेंट में आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। फ्यूचर में लगातार कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है, कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का साइकिल और चैप्टर एंड करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कांस्टेंट एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में रहने को कह रहा है, ठीक है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ अगेन आप किसी या तो टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो या आप किसी टॉक्सिक साइकिल में फिर से एंटर कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप इमोशनली एब्सेंट और डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हो लोगों से, चीज़ों से। एंड फाइनल आउटकम में अगेन एक नई शुरुआत दिख रही है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है यहाँ पे? 10 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि कोई एंडिंग हो रही है, ठीक है। किसी तरह का आप कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड हो रही है एंड दिस इज ये एंडिंग एक बेटर के लिए ही दिख रही है, ठीक है। कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड और ओवर हो रही है एंड दिस इज फॉर द बेटर, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, एक तरह के विक्ट्री, सक्सेस, और लाइक आपने कुछ सोचा है और आप वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो और उसकी वजह से आप लगातार स्ट्रेस में रह रहे हो स्कॉर्पियो। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है स्कॉर्पियो के लिए? हायरोफेंट। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग या तो आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं फॉर द कमिटमेंट एंड मैरिज एस्पेक्ट, और इन जनरल स्कॉर्पियो आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेल कर रहे हो, स्पेशली मैरिज को लेके, आपके कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके और किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेके। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में? 4 ऑफ सोर्ड। या स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ कि यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर दिस चैप्टर टू क्लोज, ठीक है। या फिर आप किसी तरह का एक लॉन्ग टर्म साइकिल है जहाँ पे आप किसी पर्सन के लिए लगातार या तो वेट कर रहे हो, इस साइकिल क्लोज हो रही है एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू कि ये सिचुएशन क्लोज हो रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप लगातार एक बैलेंस और एक कम्युनिकेशन फैक्टर रखो अपनी लाइफ में, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना। डेविल यहाँ पे क्यों आया है?
सो मैं देख रही हूँ कि आप लगातार किसी तरह की टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम जब आप इन चीज़ों से पार पा पाओगे, जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे बेसिकली। 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। सो मैं देख रही हूँ कि पेशेंस, जितना आप पेशेंस रख रहे हो चीज़ों को लेके, उतने ही ज़्यादा आप डिटैच भी हो रहे हो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से। ओके, सो यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर समबडी और और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, लेकिन आप बिल्कुल कोल्ड तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, इवन दो कि अंदर ही अंदर आप किसी पर्सन और सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव रख रहे हो, अफेक्शन रख रहे हो, बट यू आर नॉट शोइंग दिस टू एनी बडी। ठीक है, सो आप किसी एरीज एंड टॉरस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।